हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर्स कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चाहे जो बोर्ड एग्ज़ाम हो 10th का हो या 12th का, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। तो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनका ड्रीम्स होता है कि वो बोर्ड में 90% लाएंगे, 95 लाएंगे, 100% लाएंगे। लेकिन वो बेसिकली एक अच्छा स्टडी प्लान तैयार नहीं कर पाते जिससे उनका जो मार्क्स है वो कम हो जाता है। तो जो ये आपका टॉप 10 स्टडी प्लान ये है कि आप इन सबका यदि पालन करते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सिलेबस को समझना है कि सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है। नो एग्जैक्टली व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड एंड देयर वेटेज इन द एग्जाम। यदि आपको सिलेबस, जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप पहले ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आएगा, तो उसके हिसाब से टॉपिक्स कवर कीजिए और वेटेज उनका देखिए। सेकंड है क्रिएट ए स्टडी प्लान। आप अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार कीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। जैसे आप मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सबको कितने घंटे समय दे सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही बेहतर हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है आप उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। थर्ड है प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। आइडेंटिफाई हाई स्कोर टॉपिक्स। आपका जो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो आप ऐसे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जैसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। जैसे मैथ का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जो आपका मैक्सिमम स्कोर है वो आसानी से आ सकता है। और उसको समझिए, जिस सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हो आज उस पर केवल फोकस कीजिए। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। तो आपको ऐसे कौन सा मटेरियल है जो आपको पढ़ने के लिए यूज आता है। स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक एंड क्लास नोट्स। आप सबसे पहले क्लास में जो टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं आप उनका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। यदि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉब्लम समझने में आसान ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप रेफरेंस के लिए बुक यूज कर सकते हैं। एंड जो आपको टॉपिक टफ लगे आप उसके लिए बुक यूज कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली मोर देन इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जो सब्जेक्ट है बन ही नहीं पाता। बताते तो हैं मैंने इस सब्जेक्ट में इतना सारा ध्यान दिया लेकिन पढ़ा नहीं, तो रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। सॉल्व सैम्पल पेपर्स। आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। सॉल्व सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर। आप जैसे आप 2022, 2021, 2020 इन सब के आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझिए और अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कीजिए। टाइम मैनेजमेंट मोर देन इम्पोर्टेंट। सिक्स्थ है हेल्थ लाइफ स्टाइल। आप पढ़ाई तो करें लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्थ। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आपका दिमाग सही रहेगा। इंश्योर प्रॉपर एक अच्छी आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं। आप बैलेंस डाइट, खाने पीने पे ज़्यादा फोकस कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। रेगुलर ब्रेक्स, यदि आप रेगुलर ब्रेक्स लीजिए
इसलिए आपका माइंड सही रहेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। दोस्तों आप इसके लिए एक पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक ये बताती है कि आप जैसे आप 1 आवर्स का एक सब्जेक्ट, आप यदि कोई सब्जेक्ट 1 आवर्स अटेंड करते हैं, यदि कोई सब्जेक्ट 1 आवर्स अटेंड करते हैं तो आप 25 मिनट्स रीड कीजिए एंड उसमें 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा करने से आप चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है रिवीजन। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ केस क्या होता है, पढ़ते लेते हैं, जैसे आज कुछ ने टीचर्स ने पढ़ लिए, लेकिन पेपर के टाइम पर रिवाइज नहीं करते हैं तो वही उनको भूल जाता है। तो रेगुलरली रिवाइज एंड मेमोरी क्रिएट कॉन्सेप्ट नोट्स फॉर क्विक रिव्यू। आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते टाइम आप जो भी लिखते हैं उनको एक नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स में लिखते जाइए इन 1 से 4 डे के बीच में, आफ्टर 1 to 4 डे आफ्टर आप रिवाइज कीजिए। यदि आप रिवाइज करते हैं तब चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, वो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह सकती हैं। सीक हेल्प, डोंट हेजिटेट टू आस्क टीचर्स और पीयर्स फॉर क्लासिफिकेशन डाउट्स। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट्स आता है तो आप टीचर से आस्क करिए में, हेजिटेट घबराइए मत। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये होता है, मेरा फ्रेंड से पूछ रहा है, मेरा जो बगल वाला हुआ है मुझ पे हंसेगा, इसके कारण ज़्यादातर बच्चे जो टीचर से सवाल नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स एक बात जो मैंने सीखी है, यदि आपको एजुकेशन सवाल करने की क्षमता नहीं देती है तो एजुकेशन आपकी किसी काम की नहीं है। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस, यदि आप किसी सब्जेक्ट पे डाउट है तो आप टीचर से आस्क करिए। माइंड मैप्स, क्रिएट विजुअल एड्स लाइक माइंड मैप्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। यदि आप जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई, पीरियोडिक टेबल, उसका आप एक डायग्राम चार्ट बना के अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं उस प्लेस पे आप सामने लगा लीजिए, तो आपको जब आप सुबह उठते हैं तो उसको आप रिवाइज होता रहेगा। जैसे मैथ्स फार्मूले, मैथ्स फार्मूला, इन सब का आप एक किसी चार्ट पेपर पे आप बना लीजिए और उन दीवार पे आप चिपका दीजिए, तो जिससे आपको आप जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखती हैं वो ज़्यादातर आपको लंबे टाइम तक याद रह सकती है। 10 है स्टे पॉजिटिव्स। कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, आई विल डू, मैं कर सकता हूँ। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिलीव इन एबिलिटी, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इन आपका जो एम्स है, गोल्स है, उस पर फोकस करिए और लगातार काम करते रहिए। लेकिन आपको जो बेसिक सी बात है, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, डेली प्रैक्टिस। यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम पे दिक्कत आती है। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। दोस्तों क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, आप कम पढ़िए लेकिन सही तरीके से पढ़िए। यदि आपसे बनता है तो वो सही है। गुड लक, थैंक यू।